प्रियंका की शादी जब नेताजी के बड़े बेटे आकाश से हुई थी, तब पूरे मोहल्ले में यही चर्चा थी कि लड़की बहुत संस्कारी है, पढ़ी लिखी है और चेहरे पर ऐसी शांति है जैसे बरसों से हर दर्द सहने की आदत हो। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि उस शांत चेहरे के पीछे कितने सपने दबे पड़े हैं। प्रियंका जब पहली बार उस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब उसने चौखट पर कदम रखते ही मन कहा था, अब यही मेरा घर है, यही मेरा संसार है। मगर उसे क्या पता था कि इस घर में बहू बनकर रहना आसान नहीं। यहाँ हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। नेताजी इस घर की मुखिया थी। उनका एक ही नियम था, घर में वही होगा जो वो चाहेंगी। पति रिटायर हो चुके थे, छोटे बेटे की नौकरी शहर से बाहर थी और बड़ा बेटा आकाश बचपन से माँ की हर बात मानने वाला। नेताजी को अपने फैसलों पर इतना घमंड था कि वो किसी की भावना नहीं समझती थी। उन्हें लगता था बहू घर की नौकरानी होती है, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। शादी के दूसरे ही दिन प्रियंका सुबह 4 बजे उठा दी गई। बहू, हमारे घर की औरतें सूरज निकलने से पहले उठ जाती हैं, नेताजी ने सख्त आवाज में कहा था। प्रियंका मुस्कुराकर उठ गई। उसने सोचा नया घर है, नए नियम होंगे, समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये नियम सिर्फ उसके लिए हैं। आकाश देर तक सो सकता था, छोटे देवर की हर गलती माफ थी, लेकिन प्रियंका की एक छोटी सी भूल पर घंटों ताने मिलते। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? आजकल की लड़कियां सिर्फ सजना जानती हैं। हमारे जमाने में बहुएं घर संभालती थी, जवाब नहीं देती थी। हर दिन यही बातें सुन सुनकर प्रियंका अंदर से टूटने लगी। लेकिन उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। वो सोचती थी कि प्यार और धैर्य से सब बदल जाएगा। एक दिन प्रियंका ने अपने कमरे में बैठकर पुरानी डायरी निकाली। उसमें उसके कॉलेज के सपने लिखे थे। वो टीचर बनना चाहती थी। शादी से पहले उसे स्कूल में नौकरी भी मिली थी, लेकिन नेताजी ने साफ कह दिया था, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। घर संभालो, यही बहुत है। उस दिन प्रियंका देर तक रोई। उसे लगा जैसे उसकी पहचान उससे छीन ली गई हो। मगर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने सोचा, अगर मैं अभी टूट गई तो जिंदगी भर कोई मुझे जीने नहीं देगा। धीरे धीरे घर का असली माहौल उसके सामने आने लगा। नेताजी सिर्फ सख्त नहीं थी, वो हर रिश्ते को अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। पड़ोस में किसी से बात कर लो तो शक, फोन पर ज्यादा देर बात कर लो तो ताना, मायके जाने की बात करो तो मुंह बनाना। एक दिन प्रियंका की माँ बीमार पड़ गई। प्रियंका ने डरते डरते कहा, माँ से मिलने जाना चाहती हूँ। नेताजी तुरंत बोल पड़ी, हर दूसरे दिन मायके जाने की आदत यहाँ नहीं चलेगी। प्रियंका की आंखें भर आईं। उसने आकाश की तरफ देखा, लेकिन वो चुप रहा। वही चुप्पी प्रियंका को सबसे ज्यादा चुभती थी। उसे लगता था जैसे उसका पति उसका नहीं, सिर्फ अपनी माँ का बेटा है। उस रात प्रियंका छत पर अकेली बैठी थी। आसमान में चांद था, लेकिन उसके मन में अंधेरा। तभी नीचे से पड़ोस की छोटी बच्ची गुड़िया दौड़ती हुई आई। भाभी, आप रो रही हो? प्रियंका ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। नहीं तो, गुड़िया मासूमियत से बोली, मेरी मम्मी कहती है, जो औरत हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती है, वो खुद सबसे ज्यादा दुखी रहती है। उस छोटी बच्ची की बात प्रियंका के दिल में उतर गई। अगले दिन पहली बार प्रियंका ने अपने लिए आवाज उठाई। उसने नेताजी से कहा, मां जी, मैं घर का हर काम करूंगी, आपकी इज्जत करूंगी, लेकिन अपनी माँ से मिलने जाने के लिए मुझे इजाजत नहीं, साथ चाहिए। पूरा घर सन्न रह गया। नेताजी गुस्से से कांपने लगी।
बहू होकर हमें सिखाओगी? प्रियंका डर रही थी, लेकिन इस बार उसने नजरें नहीं झुकाईं। नहीं मां जी, बस अपना हक मांग रही हूं। उस दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ। आकाश भी नाराज हो गया। तुम्हें मां से बहस नहीं करनी चाहिए थी। प्रियंका टूट गई। तो क्या करूं आकाश? हर बार चुप रहूं? क्या मैं इंसान नहीं हूं? आकाश के पास जवाब नहीं था। दिन बीतते गए। प्रियंका अब धीरे धीरे बदल रही थी। उसने खुद को कमजोर समझना छोड़ दिया। वो सुबह घर का काम करती, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। शुरुआत में नीताजी ने विरोध किया, लेकिन जब घर के खर्च में मदद होने लगी तो चुप हो गईं। मोहल्ले के बच्चे प्रियंका को बहुत पसंद करने लगे। उसकी पढ़ाई का तरीका अलग था। वो बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी की सीख भी देती। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल उसके घर आए। हमें पता चला आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हमारे स्कूल में टीचर की जगह खाली है। प्रियंका की आंखें चमक उठीं। लेकिन नीताजी तुरंत बोली, हमारी बहू बाहर नौकरी नहीं करेगी। इस बार प्रियंका चुप नहीं रही। उसने बहुत शांति से कहा, मां जी, मैं इस घर की बहू हूं, लेकिन इस घर की बेटी भी हूं, और बेटी को अपने सपने जीने का हक होता है। नीताजी हंस पड़ी। बहुत बड़े बड़े सपने देख रही हो। प्रियंका ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, सपने देखना गलत नहीं होता मां जी, किसी के सपनों को कुचलना गलत होता है। उस रात घर में तूफान आ गया। नीताजी ने खाना तक नहीं खाया। आकाश भी परेशान था। लेकिन पहली बार उसने प्रियंका को ध्यान से देखा। वो लड़की जो हमेशा सबके लिए झुकती रही, आज अपने सम्मान के लिए खड़ी थी। धीरे धीरे आकाश को भी एहसास होने लगा कि उसकी पत्नी गलत नहीं है। उसने देखा प्रियंका दिन भर बिना शिकायत काम करती है, सबका ध्यान रखती है, फिर भी उसे सिर्फ ताने मिलते हैं। एक दिन नीताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में कोई नहीं था। प्रियंका ही उन्हें अस्पताल लेकर भागी। पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर नहीं लाती तो हालत बिगड़ सकती थी। नीताजी ने पहली बार प्रियंका को गौर से देखा। वो बहू नहीं, सच में बेटी की तरह उनकी सेवा कर रही थी। घर लौटने के बाद भी प्रियंका ने कभी पुराने ताने याद नहीं दिलाए। वो पहले की तरह ही सेवा करती रही। एक शाम नीताजी चुपचाप प्रियंका के कमरे में आईं। उनके हाथ में वही पुरानी डायरी थी जिसमें प्रियंका के सपने लिखे थे। ये तुम्हारी है ना? उन्होंने धीमे से पूछा। प्रियंका घबरा गई। जी। नीताजी की आंखें नम थी। मैंने पढ़ी। तुम टीचर बनना चाहती थीं? प्रियंका ने सिर झुका लिया। चाहती थी नहीं मां जी, आज भी चाहती हूं। कुछ पल की खामोशी के बाद नीताजी बोली, कल से स्कूल जाओ। प्रियंका को लगा उसने गलत सुना। जी, तुम सही कहती थी। बहू घर की इज्जत होती है, लेकिन उसका अपना जीवन भी होता है। मैंने जिंदगी भर औरत होकर औरत को ही दबाया। शायद इसलिए इस घर में कभी खुशी नहीं रही। प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नीताजी के पैर पकड़ लिए, लेकिन नीताजी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उस दिन पहली बार उस घर में बहू और सास नहीं, दो औरतें रो रही थी। एक जिसने जिंदगी भर सहा था और दूसरी जिसने अनजाने में दूसरों को सहने पर मजबूर किया था। प्रियंका ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत से बच्चे टॉप करने लगे। मोहल्ले में लोग अब उसे मास्टरनी बहू कहकर बुलाते।
लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब वो खुद को पहचानने लगी थी। एक दिन स्कूल में महिला सम्मान समारोह था। प्रियंका को मंच पर बुलाया गया। उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? प्रियंका मुस्कुराई। उसकी नजर सामने बैठी नीताजी पर गई, जिनकी आंखों में गर्व था। प्रियंका ने माइक पकड़कर कहा, मैं इस घर की बहू हूँ और इसी घर की बेटी भी। मैंने सीखा है कि औरत जब अपने हक के लिए खड़ी होती है, तब वो घर तोड़ती नहीं, घर को सही मायनों में जोड़ती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नीताजी रो रही थी। आकाश की आंखें भी झुकी हुई थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पत्नी सिर्फ साथ निभाने वाली नहीं होती, वो घर की आत्मा होती है। उस रात प्रियंका छत पर खड़ी आसमान देख रही थी। वही चांद था, लेकिन आज उसके मन में अंधेरा नहीं था। आज उसे महसूस हो रहा था कि औरत अगर खुद के लिए जीना सीख जाए, तो दुनिया की कोई तानाशाही उसे हरा नहीं सकती। समय धीरे धीरे बीतता गया। प्रियंका अब सिर्फ उस घर की बहू नहीं रही थी, वह पूरे मोहल्ले की प्रेरणा बन चुकी थी। जिस लड़की को कभी हर बात पर चुप करा दिया जाता था, आज उसी की बात सुनने लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन प्रियंका के दिल में अब भी एक खालीपन था। उसे हमेशा लगता था कि औरत की असली जीत तब होती है, जब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बना दे। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की रोती हुई उसके पास आई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। दीदी, मेरे ससुराल वाले मुझे पढ़ने नहीं देते। कहते हैं, औरत की जगह सिर्फ रसोई में होती है। प्रियंका कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों के सामने अपना पुराना समय घूम गया। वही डर, वही घुटन, वही चुप्पी। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और बोली, अगर औरत खुद को कमजोर मान लेगी, तो दुनिया उसे कभी मजबूत नहीं बनने देगी। उस दिन प्रियंका ने अपने घर के आंगन में मोहल्ले की औरतों के लिए मुफ्त पढ़ाई शुरू कर दी। कोई अपना नाम लिखना सीख रही थी, कोई सिलाई, कोई मोबाइल चलाना। नीताजी भी अब उसके साथ बैठती। कभी कभी खुद चाय बनाकर सबको पिलाती। मोहल्ले वाले हैरान थे। वही नीताजी जो कभी बहुओं को सिर्फ काम करने की मशीन समझती थी, आज औरतों को आगे बढ़ने की सीख दे रही थी। एक शाम नीताजी ने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी भर ये सोचा कि घर चलाने के लिए औरत को दबाना जरूरी है। लेकिन सच तो ये है कि जिस घर में औरत हंसती है, वही घर सच में बसता है। प्रियंका की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि उसका संघर्ष सिर्फ उसका नहीं था। उसने एक सोच बदली थी। कुछ महीनों बाद स्कूल में प्रियंका को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका का सम्मान मिला। मंच पर उसे शॉल पहनाई गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन प्रियंका की नजर सिर्फ एक जगह थी, पहली लाइन में बैठी नीताजी पर, जो गर्व से हर किसी से कह रही थी, वो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। प्रियंका मंच से नीचे उतरी और सीधा नीताजी के गले लग गई। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, जीत के आंसू थे। रात को घर लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। प्रियंका आंगन में खड़ी आसमान से गिरती बूंदों को महसूस कर रही थी। उसे याद आया वही घर, वही आंगन, जहां कभी उसके आंसू गिरते थे और कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन आज उसी आंगन में उसकी हंसी गूंज रही थी। आकाश उसके पास आया और धीमे से बोला, मुझे माफ कर दो प्रियंका, मैं तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम्हारे साथ नहीं था। प्रियंका मुस्कुराई। रिश्ते तब खत्म नहीं होते जब लोग गलती करते हैं। रिश्ते तब खत्म होते हैं जब लोग बदलना छोड़ देते हैं। आकाश की आंखें नम हो गईं।
कुछ दिनों बाद प्रियंका ने अपने घर के बाहर एक नेम प्लेट लगवाई। उस पर लिखा था, प्रियंका नीताजी महिला शिक्षालय। नीताजी ने हैरानी से पूछा, इसमें मेरा नाम क्यों? प्रियंका मुस्कुराकर बोली, क्योंकि अगर आपकी तानाशाही नहीं होती तो शायद मैं अपनी ताकत कभी पहचान ही नहीं पाती। नीताजी फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन पूरा मोहल्ला उस घर के बाहर खड़ा था। लोग उस नेम प्लेट को देख रहे थे। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से बोली, मम्मी, मैं भी बड़ी होकर प्रियंका दीदी जैसी बनूंगी। प्रियंका ने वो बात सुन ली। उसकी आंखें भर आईं। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब मैं सिर्फ इस घर की बहू नहीं, इस घर की बेटी हूँ और हर उस औरत की आवाज हूँ जो चुप रहकर टूटती रही, लेकिन अब जीना सीख रही है। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थी, लेकिन इस बार वो किसी के दर्द को नहीं, एक औरत की जीत को सलाम कर रही थी।